हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं अरिजीत पहाड़ी जी, जिन्होंने यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में रैंक 15 हासिल की है अपने थर्ड अटेम्प्ट में। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जादवपुर यूनिवर्सिटी से की है एंड ही इज अंडरगोइंग हिज पीएचडी। अभी अभी इनकी पीएचडी कंप्लीट हुई है एंड हिज थीसिस इज अंडर रिव्यू। ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था। He can explain you very well about this examination, how your preparation strategy should be, और कहाँ कुछ चूक रह जाती है इस एग्जामिनेशन में जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कर देते हैं और फाइनल लिस्ट में आने से रह जाते हैं। तो हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में अरिजीत। वेलकम अरिजीत। Thank you, Divyanshi. Yeah, thank you so much for my brief introduction about my qualification and all these things. Thank you so much. अरिजीत, हमने जैसे बात की कि ये तीसरा अटेम्प्ट था आपने जिसमें यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन क्लियर किया है विद रैंक 15। अरिजीत जी, मैं शुरुआत इसी से करूंगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो पीएचडी कर रहे हो और इस एग्जामिनेशन की टारगेट रखते हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर इस एग्जामिनेशन की तैयारी उन्हें करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीलिम के लिए आपको थोड़ा करंट अफेयर, जनरल साइंस ये सब पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपका स्टडी आईक्यू का साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। जो करंट अफेयर्स अंदर जो जनरल स्टडीज जो होता है, एंड जियोलॉजी के लिए नॉर्मल बीएससी एमएससी हम लोग का इंडिया में जो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है वहाँ पे जैसे पढ़ाते हैं हम लोग पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आफ्टर दैट यू फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस इज वेरी लॉन्ग और मेनी पीपल थॉट दैट द सिलेबस इज वेरी रॉन्ग, सो हम लोग का कैसे करेंगे और कर नहीं पाएंगे ऐसे करके सोचते हैं। बट मैं एक बोलूंगा, इसलिए थोड़ा सिलेबस थोड़ा डिटेल है इसलिए ज्यादा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा करने के लिए मैं जो तरीका फॉलो किया था, सिलेबस से एक एक वर्ड को पकड़ के उससे ऊपर एक पेज और दो पेज में नोट बना लिया था, क्योंकि आपको मेन पे 200 मार्क्स पे 200 मार्क्स टच करना ही है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत टफ है। तो इफ यू वांट टू कम इन द फाइनल लिस्ट तो आपको 200 मार्क्स करना ही है। इफ यार ऐसे करके सिलेबस का एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड को आपको मालूम है और इससे एक दो पेज आप लिख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको 200 मार्क्स आप कर लीजिए मेन पे। तो 200 मार्क्स होगा तो डेफिनेटली आपका गुड मार्क्स तो आ ही जाएगा, बिकॉज इफ यू लेफ्ट वन क्वेश्चन लाइक 10 मार्क्स 20 मार्क्स क्वेश्चन, देन यू विल गेट 0. But if you write one page or two page, definitely it will score 5 to 6 marks. So it will be very helpful for me, and I followed this strategy only. तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ, थॉरोली सिलेबस को पढ़ लीजिए। सिलेबस को पढ़ के जो एक एक वर्ड है उस वर्ड को आप कॉपी में लिखिए और उस वर्ड के ऊपर 2 पेज 3 पेज आप लिखना शुरू कीजिए। और आपको जो मैं और एक सजेशन देना चाहता हूँ, कोई सीनियर कोई जूनियर का नोट्स नहीं पढ़ने के लिए, आपका नोट्स आपको ही बनाना है, बिकॉज आपको ही मालूम है आपका एबिलिटी और डिसेबिलिटी क्या है। आई एम टेलिंग फ्रॉम माई साइड, ओके मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि आई एम टेलिंग माई स्ट्रेटेजी, बट सबका स्ट्रेटेजी अलग अलग है। मेरा कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक हो सकता है, मैं बोलूंगा सबका प्लानिंग अलग अलग होना चाहिए, बट सिलेबस थॉरोली पढ़ना ही है, बिकॉज सभी क्वेश्चन सिलेबस से ही आता है, कोई सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। दैट इज माई फर्स्ट एंड प्राइमरी सजेशन टू एवरीबॉडी। सिलेबस से एकदम वेल वर्स्ड हो जाना चाहिए है, और अगर कुछ जो भी कुछ सिलेबस में है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यस यस यस, एंड बुक्स, मेनली बुक्स पढ़ना है, नोट नहीं पढ़ना है। बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे बुक्स है, कुछ अच्छा खासा बुक पढ़ना है। बुक नहीं पढ़ने से जस्ट क्लियर कट आइडिया नहीं होगा, तो आप लोग मतलब क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। ये मेरा सेकंड सजेशन है, बुक पढ़ना ही है। अरिजीत जी, अभी तो हमने ये बात की कि किन बातों को ध्यान में रख के इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अब हम आपकी थोड़ी और डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की हो गई, मेंस की हो गई, चाहे इंटरव्यू की। ओके, प्रीलिम के लिए मैं बोलूंगा वो तो थोड़ा मतलब आपको मालूम हो, थोड़ा लाकी भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी न्यू टू द जियोलॉजिस्ट, बिकॉज वी आर नॉट अकस्टम्ड विद द सिस्टम। वो तो नया 2020 में ये प्रीलिम वाला नया टाइप का एग्जाम आया है, मोड ऑफ एग्जाम आया है। तो इसके लिए प्रीलिम के लिए हमको एक ही सजेशन है, तो IAS 365 और स्टडी आईक्यू का जो साइड है वो थोड़ा रेगुलरली फॉलो करना है, और जनरल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज और जो एक चीज है प्रीलिम के लिए मैं बोलूंगा, 30-40 मार्क्स कोई स्कोर करेगा तो बहुत अच्छा है।
इससे मैं बोलूंगा एग्जाम में सब नहीं करके फुल कॉन्फिडेंट होके 50 मार्क्स करेंगे तो ठीक है, उसमें 30-40 आ जाएगा तो ठीक है। और जो प्रीलिम का सेकंड पेपर है जियोलॉजी वाला पेपर, वो तो आप मेन के लिए जब तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ही हो जाएगा। उसमें 200 स्कोर करना टारगेट रखना है, तो 200 टारगेट होगा तो 180 185 मिल गए, मतलब मिलेगा तो आपका पूरा प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मेन में आएगा, मेन इन 600 मार्क्स। तो इन 600 300 मार्क्स कोई स्कोर करेगा तो बिकॉज आई गॉट 300, तो 300 मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स है। 300 मार्क्स मिलेगा तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू में बहुत इजी होगा, बिकॉज इंटरव्यू तो कोई नहीं बोल सकता है, बिकॉज वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर रहता है उसको खुश करना है। उसको कैसे खुश करना है वो तो आपको अंदर से जो ही है आप वही बताएंगे। उस पर उसका हो सकता है अच्छा लगेगा और बुरा लगेगा। लास्ट टाइम मेरा अच्छा हुआ था बट आई गॉट थोड़ा 5-10 मार्क्स लेस मिला था। इस बार थोड़ा हुआ एवं 10 मार्क्स मिला, एक्स्ट्रा मिला तो हो गया। तो मैं फर्स्ट ऑल बोलूंगा मेन तो बिकॉज जियोलॉजी पार्ट तो मैक्सिमम है, फिल्म तो 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में 40-50 हो जाएगा तो दैट्स इनफ फॉर दैट। एंड मेन में मेन फोकस मेन बिकॉज वो 600 मार्क्स का है, उसमें आपको जितना ज्यादा मिलेगा वो इंटरव्यू में उतना अच्छा होगा। और पर्सनल इंटरव्यू में मैं तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि सबका अलग अलग होता है, बट मेरा थोड़ा अलग हुआ था क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी, मतलब एंडिंग में है पीएचडी का। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन टाइप का हुआ था, जैसा नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं था। हमको थोड़ा ये कैसे होता है, ये तुमको कैसा लग रहा है, अच्छा हो रहा है या नहीं, हम लोग जो माइनिंग स्ट्रेटेजी ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अच्छा है या बुरा है, तुम्हारा क्या सजेशन है, तुम जीएसआई में आओगे तो तुम्हारा मतलब गोल क्या होगा, क्या तुम्हारा लक्ष्य होना है, और तुम कैसे मतलब इस कंट्री के लिए काम कर सकते हो, ऐसे वाला क्वेश्चन किया था हमको। बट ये सबके लिए सेम नहीं होता है, बिकॉज मैं पीएचडी बोला था इसलिए मेरा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिटेलिंग हुआ था। और नया नया जो एस्पिरेंट है जैसा फ्रेशली एमएससी पास और 1 साल पहले एमएससी पास हुआ है, उस लोगों के लिए थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल अरिजीत, हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। और आपने एक ओवरव्यू दिया किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स की हो गई, मेंस की हो गई, एक कैलकुलेटेड अप्रोच रखना है। अरिजीत जी, हम थोड़ा डिटेल में आपकी स्ट्रैटेजी की चर्चा करेंगे, कैसे एक एस्पिरेंट्स को एकदम स्टार्ट से एंड तक अपने ध्यान में एकदम क्लियर रखना है, क्या डायरेक्शन है, क्या टाइमलाइन में चीजें कवर करनी है, एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आपके एक्सपीरियंस से। ओके सो इस बार तो एग्जाम का 3 मोड पे हुआ था, प्रीलिम, मेन एंड पर्सनल इंटरव्यू। प्रीलिम है 400 मार्क्स का, 100 मार्क्स इज जनरल स्टडीज एंड 300 मार्क्स जियोलॉजी पेपर। तो इस 2 पेपर में लास्ट टाइम इस बार कट ऑफ था 154, तो आपको 200 to 220 टारगेट रखना है। तो 220 या 200 टारगेट रखेंगे तो 180 185 मिल ही जाएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज द मेन 600 मार्क्स का है, 3 पेपर है, 200 200 200। तो 3 पेपर में आपको 300 to 350 स्कोर करना ही है, तो आपको सेफ हैंड पे रखने के लिए। और इंटरव्यू 200 मार्क्स का है, उसमें 120 130 इज वेरी वेरी गुड मार्क। एंड इफ यू गुड गिव द गुड इंटरव्यू देन डेफिनेटली आपको मतलब 140 148 भी मिल सकता है, जैसा इस बार मिला है, 2-3 लड़के को 148 मिला है। तो मैं बोलूंगा इसके लिए इंटरव्यू तो लास्ट स्टेप है, तो वो आपका हाथ में नहीं है, क्योंकि आप वो हाफ एन आवर में उसका दिन आपका कैसे चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन जो है आपका हाथ में है, प्रीलिम और मेन। प्रीलिम में आपको 400 मार्क्स एंड मेन में 600, 1000 मार्क्स के ऊपर आपका है। और वो 200 मार्क्स उस दिन आपका कैसे चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बोलूंगा इस 1000 मार्क्स में आपको 500 मार्क्स मिल जाए, 50% मार्क्स इज इनफ फॉर द मतलब टू गेट इन द पोजीशन इन द फाइनल लिस्ट, हमको जो लग रहा है। अरिजीत, ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी और सभी एस्पिरेंट्स भी जानना चाहेंगे कि क्या चूक रह गई थी पहले और दूसरे अटेम्प्ट में, जिसको आपने थर्ड अटेम्प्ट में रेक्टिफाई किया एंड यू आर फाइनली इन द फाइनल लिस्ट। ओके ऐसे करके मतलब एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन पे मेरा लैकिंग था वो तो हम बोल नहीं पाएंगे, बट हमको जो लगा थोड़ा मेन में नंबर में थोड़ा कम था, इसलिए मैं मतलब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो दिस टाइम मेरा मार्क्स मेन पेपर में जियोलॉजी में बहुत ज्यादा था, तो इसलिए मेरा हो गया, फाइनल लिस्ट में नाम भी आ गया। और एक चीज है, इंटरव्यू भी मैं 2 बार बोला था, इट्स माय थर्ड टाइम, बट फर्स्ट टाइम आई डिडंट अपीयर इन द इंटरव्यू, सेकंड टाइम आई अपीयर इन द इंटरव्यू एंड थर्ड टाइम आई अपीयर इन द इंटरव्यू। तो मेन का मार्क्स की हमको लग रहा है वही थोड़ा कम था, इसलिए मेरा नहीं हुआ। दैट इज द रीजन आई थिंक। अरिजीत, आपने अभी कहा कि जियोलॉजी में आपका नंबर बहुत ज्यादा था, तो किस तरीके से इनहांस कर सकते हैं स्टूडेंट्स जियोलॉजी में अपने नंबर?
वही मैं जो पहले मैं बोला, एवरी पेपर में 200 मार्क्स टच करके आना ही है, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। बिकॉज आपको 200 मार्क्स टच करेंगे तभी पूरा नंबर मतलब 100 मार्क्स मिल सकता है। तो ज्यादा मैक्सिमम मैं वन पेपर में 115 मिला है, तो उसमें हम पूरा 200 मार्क्स अच्छे से करके आए थे। और जो जो दो पेपर में थोड़ा कम मार्क्स आया था उसमें हम 200 मार्क्स किए थे, बट 2-3 क्वेश्चन अच्छा मेरा मन पसंद नहीं हुआ था लिखना, तो उसमें थोड़ा हमको कम मार्क्स मिला है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है और लिखना है। और कॉपी में डायग्राम मस्ट, डायग्राम फिगर्स अब जितना लिखेंगे मतलब जितना ड्रॉ करेंगे वो सबसे अच्छा है। और जैसा अभी तो पेज भी लिमिट रहता है, जैसा 5 मार्क्स के लिए 1 पेज, 10 मार्क्स के लिए 2 पेज, 15 मार्क्स के लिए 3 पेज, तो ऐसा है। तो आप ज्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं है, एकदम जो सॉलिड चीज है वही लिखना है। और थोड़ा डायग्राम देके, थोड़ा फिगर देके उसको थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई करके लिखना है, तो डेफिनेटली उसमें अच्छा मार्क्स आ ही जाएगा। दैट इज द नॉट ए बिग प्रॉब्लम दैट। एंड आल्सो मेनी पीपल थॉट दैट, मैनी मेनली सोचता है बहुत लिखेंगे, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है लिखेंगे, पर ज्यादा लिखने में कुछ मतलब अच्छा नहीं होता है। मैं इतना भी है, मैं एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 2 पेज देता है, मैं 1 पेज ही लिख के आया हूँ, जो लिखा हूँ सॉलिड लिखा हूँ, ऐसा स्टोरी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरा सजेशन है। अरिजीत जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? मेनली स्टडी आई को ऐसे हेल्प किया है, जो जनरल स्टडीज के लिए जो करंट अफेयर्स है, जो जनरल साइंस है, मेनी बिकॉज स्टडी आई क्यू एक दिन में बहुत सारा वीडियो अपलोड करता है साइट पे, वो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, बिकॉज मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ तो फॉलो करता हूँ। वो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव है, वो मतलब प्रीलिम के लिए बहुत हेल्पफुल हो मेरे को लिए हुआ था। तो मैं बोलूंगा सबको वो फॉलो करना ही है, क्योंकि ज्यादा वीडियो है वो सब लोग देख भी नहीं पाएगा, बट कुछ कुछ ऑफ टाइम में जब मैं जियोलॉजी पढ़ने का मन नहीं रहेगा वो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ। अरिजीत जी, जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने पहली बार इस एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं या फिर एक बार लिख चुके हैं, दूसरी या तीसरा अटेम्प्ट है, क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे? कोई बिकॉज वो एवरी एग्जाम के बाद वो मार्कशीट मतलब मार्कशीट आ जाता है, मार्कशीट के बाद देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सा मतलब पोर्शन में उसका लैकिंग था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ही स्टार्ट करना है, जैसा ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, प्रीलिम, इंटरव्यू, जहां पे जिसका लैकिंग है उससे स्टार्ट करना है, बिकॉज अदर पार्ट्स उसके लिए इजी है, बट फर्स्ट जो पोर्शन है, जो वीक पोर्शन है, उससे स्टार्ट करना है। मेरे लिए वही सजेशन मेरा रहेगा सबके लिए। थैंक यू सो मच अरिजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी से जुड़ी, अपनी स्ट्रैटेजी से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर की है, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के लिए मददगार होगी। धन्यवाद, और पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है। And thank you so much, Divyangshi and your team, for giving me this opportunity to talk about my preparation and my strategy on this platform. Thank you so much.